Hello students, these are the important questions of chapter 1 of Indian economy. ठीक है, on the eve of independence के very important question है. First है stagnant economy. Stagnant economy there is a little or no scope of GDP growth. Means कि जिसका growth stuck हो जाता है. No scope of GDP growth is a stagnant economy. Land productivity, ठीक है, land productivity refers to the output per hectare of land. मीन्स कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में कितनी आउटपुट, मीन्स कि कितनी क्रॉप हम मिल सकती है, उसको लैंड प्रोडक्टिविटी कहते हैं. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच ओनली सबसिस्टेंस क्रॉप्स आर ग्रोन टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स. मतलब जो हम बेसिक नीड्स के लिए उगाते हैं, ठीक है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो क्या है हमारी, ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग. नाउ नेक्स्ट है हमारा कमर्शियलाइजेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफाइन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सबसिस्टेंस मीन्स के कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और जो कमर्शियलाइजेशन है शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन टू अ कल्टीवेट फॉर अ मार्केट. मतलब सेल पर्पज़ के लिए जब हम उगाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं commercialization of agriculture. Now there are very important questions as despite being the occupation 85% of the country population during the agriculture sector continue to be stagnant. Means के जो 85% population during a British time period involved in agriculture. Briefly explain two reasons responsible backwardness of Indian agriculture on eve of independence. ठीक है, जो इंडिया का बच्चे एग्रीकल्चर था वो क्यों बैकवर्ड था उस टाइम. बिकॉज ऑफ लैंड सिस्टम. लैंड सिस्टम में क्या था, ज़मींदारी सिस्टम. ठीक है, ज़मींदार एक्सप्लॉइट करते थे कल्टीवेटर्स को. ठीक है, बाय एक्सट्रैक्टिंग मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम देम. वो उनसे जो रेंट ज़्यादा लेते थे, ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस व्हाट दे प्रोड्यूस इन देयर फील्ड्स उनसे ले लेते थे. तो और सेकंड रीज़न है हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. जो फैसिलिटीज़ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी वो नहीं थी. ठीक है ना, मीन्स के द टेक्नोलॉजी वाज नेग्लिजिबल. द ब्रिटिश मतलब कि लो लेवल ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये मेन कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. एंड सेकंड था, थर्ड था हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. फार्मर तब प्रोड्यूस करा गया. फार्मर आर फोर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. ठीक है, मेनली हमारे तीन रीजन्स हैं. ठीक है, तीन करेंगे हम. लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसमें ज़मींदारी सिस्टम था, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अगर आपको करना हो तो फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स भी कर सकते हैं आप. ठीक है, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स भी लिख सकते हैं जहाँ होल्डिंग मीन्स के जो उनको ज़मीन दी जाती है वो टुकड़ों में दी जाती थी. ठीक है, ये भी रीज़न है था तब बैकवर्डनेस उनका. आप इनमें से कर लेना. और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव ऑफ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. मीन्स के पहले तब ना इंडस्ट्रीज बैकबोन थी इंडिया की, तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने कैसे करी. उनके दो मोटिव थे. टू मेक द इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. मीन्स कि इंडिया से एक्सपोर्ट करना. ठीक है, जितना सस्ते में मिल सकता है उनको रॉ मटेरियल वो लेकर जाना ब्रिटेन, तभी वहाँ से गुड्स बनाकर, ठीक है, इंडिया में कम रेट में वो सेल करना. टू मेक द इंडिया कंज्यूमर मार्केट. ठीक है, टू टर्न द इंडिया इनटू स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश गुड्स और प्रोडक्ट दोज ब्रिटिश इंडस्ट्री सो दैट द कॉन्टिन्यूड एक्सपेंशन कुड बी इंश्योर्ड. सो जो उनका ब्रिटेन का एक्सपेंशन इंश्योर हो सके. ठीक है ना, टू मेक इंडिया अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड टू मेक इंडिया कंज्यूमर मार्केट बाय इम्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया. एंड नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द नंबर ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर delimited state and list any three indicators led to worsening of India's demographic profile. ठीक है, जो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो डाउन कैसे गई. ठीक है ना, ओवरऑल लिटरेसी रेट
वॉज लेस अपॉन 16% था, बल्कि जो लिटरेसी रेट था, ठीक है, 16% था, क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज़ ऑन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज नॉट, ठीक है, गुड। सो लिटरेसी रेट था वो 16% से कम था। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो लो, दैट वॉज 32 ईयर्स, बल्कि मैक्सिमम लाइफ कितनी होती थी, 32 ईयर्स होती थी। अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई, बल्कि 1218 था, बहुत अलार्मिंग स्टेज पर था वो। और उसके बाद फिर से बताती हूँ तब की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी। बच्चे की लिटरेसी रेट वॉज वेरी लेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी वॉज वेरी एट अलार्मिंग एट वेरी हाई रेट, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चरल एक्सपीरियंस ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, ठीक है। तो रीजनल वेरिएशन आ रही थी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। रीजनल वेरिएशंस बच्चे कैसी थी तब के टाइम पर, जो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बे, बंगाल, ठीक है, विटनेस डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर। इनमें ज़्यादा जो लोग थे ना वो मैन्युफैक्चरिंग में थे, और जो पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान में थे वो वर्क फोर्स ज़्यादा एग्रीकल्चर में थी, ठीक है ना। बल्कि फिर से अगेन बताती हूँ, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बे, बंगाल में वर्क फोर्स वॉज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। एंड उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में मैक्सिमम वर्क फोर्स जो काम करते थे एग्रीकल्चर में थे। एंड नेक्स्ट में नेम द वन प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, जो मेन इकोनॉमिस्ट था ड्यूरिंग द इंडियाज़ नेशनल इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जिसने ऐसी एस्टिमेट करने में हेल्प करी, वो कौन था, दादाभाई नौरोजी, ठीक है। वो बाकी भी थे बट आप मेनली याद करेंगे दादाभाई नौरोजी को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट था, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड अ लूप साइडेड मूवमेंट, ठीक है। इसमें वो पहले सेम ही था, बल्कि दो उन्होंने बताया ना वहाँ जहाँ पर, बल्कि इंडिकेटर वर्सनिंग ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस रीजनल वेरिएशंस आ जाए आपको, ठीक है, ड्यूरिंग अ कॉलोनियल पीरियड, जहाँ लूप साइडेड मूवमेंट, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आ जाए, जहाँ फिर रीजनल वेरिएशंस, ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आप उसमें यही लिखना है कि मद्रास, बम्बे, बंगाल में, ठीक है, मैक्सिमम वर्क फोर्स वॉज इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, एंड इन पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान मैक्सिमम वर्क फोर्स वॉज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। नाउ इन्यूमरेट द 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटी बेसिकली क्या थी, ठीक है। जब पॉजिटिव मतलब कि पॉइंट भी लिख सकते हैं, द पॉजिटिव पॉइंट दैट हैपन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कब आया था, 1850 में, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सी लैंड एंड इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो इनलैंड पोर्ट्स वगैरह, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज 3 आर द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज करेक्टराइज बाय द एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस। However, this did not result in flow of gold and silver into India, ठीक है। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। उन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था तब इंडिया का फॉरेन ट्रेड में, बट फिर भी वो रिजल्ट नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि रिजर्व्स गोल्ड एंड सिल्वर इनटू इंडिया में क्यों नहीं आ रहे थे, बिकॉज इट इज़ वेरीफाइड एक्सपोर्ट सरप्लस था। हाउएवर द डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियाज कंट्रीज इकॉनमी, because export surplus did not bring in gold and silver into India. Instead of it, it covered the expenses incurred by the office set up by the colonial period in the British, expense on the war fought by the British government, and import of invisibles items contributed to drain of wealth, ठीक है। एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बावजूद भी ये डेट्रीमेंटल था, मतलब कि
एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थी इंडिया के लिए, बिकॉज जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो गोल्ड सिल्वर तो लेकर नहीं आ रहा था, बट इंस्टेड जो एक्सपेंसेस कवर करने थे, ठीक है, ऑफ द ऑफिस इज सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, एंड कोई भी वॉर लड़ते थे, वॉर फाउट बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो उसके लिए भी जो भी एक्सपेंसेस इंडिया में ही कवर होते थे, इंडिया से ही, ठीक है, एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ठीक है, ऑल दीज आर 3 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू ड्रेन ऑफ वेल्थ इन इंडियाज़ वेल्थ। फर्स्ट, जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो डेट्रीमेंटल था, एडवर्स नेगेटिव रिजल्ट था उसका, ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उससे वो ब्रिटिशर्स जितने भी अपने ऑफिस सेटअप के एक्सपेंसेस कवर करते थे, दे कवर अप द ऑफिस एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फाउट बाय द ब्रिटिशर्स, एंड द थर्ड वन इज द import of invisible outcome. These all three result into drain of wealth. अगर drain of wealth आ गया तब भी हमने 3 पॉइंट लिखने हैं, मीन्स के ब्रिटिशर्स the offices all expenses are covered from India's export surplus, and any expenses on war that is also covered from India's, ठीक है, income, and the import of visible. Now next है the explain the rationale behind choosing the self reliance, ठीक है ना, self reliance means क्या है, adopted a central planning objective India's development by the policy maker following reasons के लिए है सेल्फ रेलियंस, मीन्स के खुद पर डिपेंडेंट होना। बेसिकली इसमें क्या है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंट ऑन फॉरेन नेशन, स्ट्रेस ऑन मोबिलाइजिंग यूजिंग, ठीक है, मोबिलाइजिंग मीन्स यूजिंग द डोमेस्टिक रिसोर्सेज, एंड नेक्स्ट है हमारा इट फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड सप्लाईज एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी में इंक्रीज द इंटरफेरेंस, ठीक है, ओवर डिपेंडेंस मीन्स के उनको ये भी डर था, मीन्स के सेल्फ रेलियंस होने का मतलब है खुद पर ही डिपेंडेंट होना, मीन्स के रिसोर्सेज, ठीक है, ओवर डिपेंडेंस रिड्यूस करनी, फूड सप्लाई जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर भी बल्कि ओवर डिपेंडेंस रिड्यूस करनी, बिकॉज अगर ओवर डिपेंडेंस होगी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और फॉरेन कैपिटल एंड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो क्या इंक्रीज कर देगा, फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसीज। नेक्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिर से अगेन आ गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, मैक्सिमम वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में थी, बट जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सो अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, स्टेट उड़ीसा पंजाब, ठीक है, इंक्रीज। जी मैंने पहले भी जहाँ पर बताया है कि जो मद्रास बम्बे बंगाल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि शिफ्ट हो गया था एग्रीकल्चर से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में, उड़ीसा राजस्थान पंजाब में ही एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा थे, बाकी मद्रास प्रेसिडेंसी बम्बे बंगाल में लोग ज़्यादा शिफ्ट हो गए थे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। और नेक्स्ट डेमोग्राफिक फीचर जो कंडीशंस है उनकी, ठीक है, वो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ ही थे, ठीक है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, डेथ रेट वाज वेरी इंक्रीज, ठीक है ना, लो एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ दैट वाज ओनली 32 ईयर्स, बल्कि लाइफ कितनी थी, बंदा कितना जी सकता था, 32 ईयर्स तक, एंड लो लिटरेसी रेट, ठीक है, दैट वाज 16, एंड फीमेल का लिटरेसी रेट तब था 7%। ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब कैसी थी तब की, ठीक है, सिंपली इसमें है एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया इज़ रिड्यूस टू बीइंग प्राइमरी, ठीक है, एक्सपोर्टर, इंडिया सिंपली एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी, ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए होते थे टू फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, बल्कि ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा ग्रीडी और लालची थे, वो इंडिया से जैसे कॉटन वूल इंडिगो सिल्क बहुत ही कम रेट पर मतलब ज़ीरो प्राइजेस पर ना ब्रिटेन लेकर जा रहा था, ठीक है, वहाँ तो ब्रिटेन लेकर जा रहा था, तो तब वहाँ इंडस्ट्री में बनाकर गुड्स वो सस्ते रेट में इंडिया में इंपोर्ट करता था, ठीक है, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंडिया बिकम मैसिव कंज्यूमर ऑफ मार्केट फॉर फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है, तभी वो रॉ मटेरियल फ्री में लेकर जाता था, तो वहाँ से गुड्स बनाकर इंडिया में आकर बेचता था,
तो वो इंडिया सिंपली लिमिटेड था कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो तो वहाँ से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करो। तो जो इंडिया की मार्केट थी वो एकदम इन्होंने एकदम डिस्ट्रॉय कर दी थी, ठीक है ना। एंड मोनोपोली कंट्रोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1.1 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें क्या है, मोर देन 50%, ठीक है ना, 50% ट्रेड वो इंडिया को अलाउ करता था ब्रिटेन के साथ करना, ठीक है। एंड रेस्ट, ठीक है, मोर देन 50% और रेस्ट सिंपली 3 कंट्री के साथ अलाउड था, चाइना, Ceylon, that is Sri Lanka, and the other is Persia, that is Iran, ठीक है। जो याद रखना कि इंडिया का ट्रेड ब्रिटेन के साथ 50% था एंड ओनली, ठीक है, ओनली द रेस्ट ट्रेड विद चाइना, श्रीलंका एंड ईरान के साथ, पर्शिया के साथ, जो पहले पर्शिया था अब उसको ईरान कहते हैं, ठीक है। 3 कंट्रीज़ के साथ ही ट्रेड अलाउड था। और जो इम्पोर्टेंट है अभी डेट्स इस चैप्टर में, फर्स्ट ट्रेन बम्बे टू थाने गई थी, तब कब गई थी, 1853 में। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल 1869 में। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड दैट इज़ 1921 एंड रेलवे ऑफ इंडिया 1850। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था अंडर ब्रिटिश रूल, 1881, जिसमें जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो मैंने अभी करवाई, लो लिटरेसी रेट, लेस एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो और जो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो कर लेना, ठीक है, ओके।